चार्ट अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो गोदरेज कंज्यूमर इसके नंबर्स भी आए थे और उसके बाद यहाँ पे अगर रिजल्ट देखें तो जो कंपनी है इस टाइम पे वो घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखाई दी है। अप्रॉक्सीमेटली 1893 करोड़ का जो घाटा है उसके मुकाबले कंपनी को 410 करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए ये जो चेंज है कितना बड़ा है और नतीजे और फ्यूचर प्लान पर कंपनी के जो एमडी और सीईओ है सुधीर सीतापति जी और सीएफओ आसिफ मालबारी जी उनसे हमारी जो को एंकर मिताली है उन्होंने बात की है। आइए एक बार देख लेते हैं। वेलकम टू सीएनबीसी आवाज़। थैंक यू आप लोग का टाइम देने के लिए और अच्छे क्वार्टर के रिजल्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा पहला क्वेश्चन है कि इस बार वॉल्यूम लेड ग्रोथ हमें काफ़ी देखने को मिली, तो उसकी सस्टेनेबिलिटी कैसे आप देख रहे हैं और आपके जो की एरियाज़ है जैसे कि अफ्रीका, इंडिया और इंडोनेशिया, इसमें यहाँ पे मार्केट इनिशिएटिव्स क्या थे जिन्होंने ये ग्रोथ को ड्राइव किया, तो उस पर थोड़ा लाइट डालिए प्लीज़। जो वॉल्यूम ग्रोथ मिला है पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छा था, लेकिन जहां पे हमें जाना है वो अब तक हम नहीं पहुंचे हैं। तो लगभग हमारी जो वॉल्यूम ग्रोथ ग्लोबली है वो 6% पे है, विच इज़ अ गुड वॉल्यूम ग्रोथ। इंडिया की वॉल्यूम ग्रोथ 4% है, इट कुड बी बेटर। इनके ड्राइवर्स रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस अफ्रीका में अच्छी रही है। काफ़ी क्वार्टर्स के बाद हमारी अफ्रीका की वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी आई है और काफ़ी क्वार्टर्स के बाद हमारी जो हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड बिजनेस है, जो गुड नाइट और हिट, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है क्वार्टर 4 में। राइट। ग्रॉस मार्जिन की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है, जैसे कि आपने पाम ऑयल के प्राइसेस के बारे में डिस्कस किया था, अब थोड़े वो करेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनके करेक्शन के बाद हम मार्जिन्स में कब तक नॉर्मलाइजेशन वापस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने क्वार्टर्स में वो नॉर्मलाइजेशन वापस एक्सपेक्ट किया जा सकता है? हमारा जो ग्लोबल मार्जिन है बिज़नेस का वो सही रहा था। हमने लास्ट पूरे साल में 21% मार्जिन डिलीवर किया है। इंडिया मार्जिन्स हल्के से कम हुए थे क्योंकि पाम ऑयल का प्राइस काफ़ी बढ़ा हुआ है, लेकिन लास्ट एक महीने से देख रहे हैं कि पाम ऑयल के प्राइस में भी करेक्शन आया है। सो कुछ महीनों में जैसा ही हमारा पुराना स्टॉक कंज्यूम हो जाएगा, हमें लग रहा है कि हमारे मार्जिन नॉर्मेटिव लेवल्स पे वापस आ जाएंगे। ओके। रूरल और अर्बन डिमांड की बात करूँ तो पिछले साल ऐसा था कि रूरल डिमांड में हमें थोड़ा पेन देखने को मिल रहा था, लेकिन अर्बन डिमांड ज़्यादा था, वही अभी रिवर्स हो गया है। तो आगे चल के व्हाट डू यू थिंक कि कहाँ आपको डिमांड ज़्यादा आती हुई दिख रही है एंड व्हाट आर योर प्लान्स अहेड कि आप कैसे दोनों को केटर करने वाले हैं? देखिए, ये अर्बन रूरल डिमांड मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये जो कोविड के टाइम पे जो चेंजेस हुए थे कि कोविड के टाइम पे काफ़ी सारे लोग रूरल में गए, तो फिर वो बेस बन गया, फिर अर्बन बढ़ा, फिर रूरल बढ़ा। सो आई थिंक कहानी रूरल अर्बन की नहीं है, कहानी ये है कि इंडियन कंज्यूमर एफएमसीजी की डिमांड इतनी कम क्यों है। क्योंकि एफएमसीजी कंपनीज को जो है 7-8% वॉल्यूम ग्रो होना चाहिए। मोस्ट कंपनीज के रिजल्ट जो हैं अब 3-4-5% पे हैं। मेरी सोच ये है कि अगले 12 से 18 महीने में इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आएगी। एक तो है कि जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वो काफ़ी कम हो गया है और पिछले 18 महीने में फूड प्राइस इन्फ्लेशन 8.5-9% था और वो थोड़ा कम हो गया है। और काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट स्कीम्स जो वेलफेयर के लिए हैं, या तो रूरल स्कीम्स हैं, या तो टैक्स है, या तो जो पे कमीशन आएगा, इन सब के कारण मुझे लग रहा है कि वापस डिमांड जो है इस मार्केट में एफएमसीजी में वापस फास्ट मूविंग की ट्रेड आ जाएगी। राइट। जैसा कि आपने मेंशन किया कि टैक्स कट्स हम देख रहे हैं और एक जो पे कमीशन ड्यू वो चल रहा है, वो आता है तो कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी। लेकिन दो तरह की बातें होती है कि जब कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ती है तो डिस्क्रिशनरी वाला एक्सपेंडिचर बढ़ता है, लेकिन हम हायर एंड वाले एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा फोकस करते हैं एज अ कंज्यूमर एफईसी। तो एफएमसीजी में वो आता हुआ बेनिफिट आपको दिख रहा है या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ज़्यादा आता हुआ दिखेगा? मुझे ये नहीं मालूम कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन जो इनकम ब्रैकेट, जैसे अगर आपकी लेट अस टेक द इनकम टैक्स जो रिलीफ है, 12 लाख की अगर आपकी साल की इनकम है 1 लाख, तो आप मध्य वर्ग में क्लासिफाई करते हैं। जब मध्य वर्ग कंज्यूमर के इनकम बढ़ते हैं तो वेरी फर्स्ट थिंग वो जो हैं कुछ कैटेगरीज में, जैसे पेट केयर हो, ब्यूटी हो, जो प्रीमियम एफएमसीजी कैटेगरीज हैं, उनमें अपग्रेडेशन काफ़ी हमें दिखने मिलता है। क्योंकि ये जो बेनिफिट्स हैं वो दे आर नॉट फॉर वेरी रिच पीपल, दे आर लार्जली मिडिल क्लास बेनिफिट्स। इन्फ्लेशन जैसे कि ईज हो रहा है तो आपको सोप्स और हेयर कलर जैसे कैटेगरीज में यहाँ पे डाउन ट्रेडिंग से रिकवरी के अर्ली साइंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और प्रीमियमाइजेशन को आप कैसे पुश करेंगे बिना वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स को लूज करें?
देखिए, ये जो जब फूड प्राइस इन्फ्लेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है एफएमसीजी के लिए, क्योंकि जब फूड प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो कंज्यूमर जो है डिस्क्रिशनरी आइटम्स, फूड तो नॉन डिस्क्रिशनरी है, तो डिस्क्रिशनरी आइटम में काफ़ी कटौती आती है। तो जब फूड प्राइस इन्फ्लेशन नॉर्मली रिड्यूस होता है तो हमें दो टाइप के बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो डिस्क्रिशनरी कैटेगरीज में एंट्री आ जाती है, और हमारे काफ़ी सारे कैटेगरीज हैं जैसे एयर फ्रेशनर जो डिस्क्रिशनरी हैं, और दूसरा जो है प्रीमियमाइजेशन आ जाता है, जो जैसे मच्छर के लिए आप कछुआ चाप यूज़ करते होंगे, तो अगर थोड़े और पॉकेट में पैसे आ गए तो आप इलेक्ट्रिक या स्प्रे यूज़ करते हैं। इन दोनों जो वेक्टर्स के ग्रोथ हैं, हमारी कंपनी को जो है काफ़ी फ़ायदा है। राइट, FY26 के लिए क्या आउटलुक रहेगा कैपिटल एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे देख रहे हैं, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के एरियाज में कुछ कैपिटल एक्सपेंशन के प्लान्स हैं तो वो प्लीज़ एक बार बताइए। सो आई थिंक कंपनी के बारे में हमने हमारा दो बड़े प्लांट ऑलरेडी सेट कर चुके हैं लास्ट ईयर। सो हमारा बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया है, अब कुछ लाइंस उसमें ऐड करनी है। सो और वो हम ये साल में कंप्लीट करेंगे। हमने हमारा जो पुराना डेट था वो भी रिपे हो गया है। लास्ट ईयर हमने 2500 करोड़ का डिविडेंड कैश पे आउट किया था। आगे जाते हुए भी हम लोग कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे आउट्स करते रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए और बहुत CNBC शुक्रिया। आवाज़ को टाइम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।